देखो एक और प्रॉपर्टी ध्यान दें इवन ऑड फंक्शन के बारे में। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक फंक्शन fx है और वो इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड होगा। ध्यान देना, अगर fx इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन एक ऑड फंक्शन होगा। और मान लो अगर fx ऑड है तो उसका डिफरेंशिएशन एक इवन फंक्शन होगा। उल्टा है, अगर फंक्शन इवन है तो डिफरेंशिएशन ऑड होगा और अगर फंक्शन ऑड है तो डिफरेंशिएशन इवन होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात पे। देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है fx, मान लिया fx इवन है, इसका मतलब f माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस fx होगा। हमें डिफरेंशिएशन के बारे में मालूम करना है तो हमने क्या किया, इसके डिफरेंशिएशन को gx मान लिया, gx है ना। मान लो मैंने fx के डिफरेंशिएशन को gx मान लिया। अब हमें gx के बारे में मालूम करना है आखिर होगा क्या। देखो हमने क्या किया, g ऑफ माइनस एक्स निकाला है ना, g ऑफ माइनस एक्स निकाला। देखो अब देखो g ऑफ माइनस एक्स ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो एक काम करें, क्या इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, dy dx ऑफ f माइनस एक्स बराबर माइनस dy dx ऑफ fx है ना। उस रिजल्ट को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, पहले वाले रिजल्ट को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फंक्शन इवन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा। आखिर ऐसा क्यों होगा, देखो ध्यान दो, इसका करो डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, f डैश माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर से किया माइनस वन तो क्या हुआ, माइनस f डैश एक्स। ठीक, देखो ये क्या हुआ, f डैश माइनस एक्स है ना। देखो इसको हम कह सकते हैं dy dx ऑफ, देखो f माइनस एक्स और ये क्या हुआ, देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, dy dx ऑफ fx है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान दो f डैश ऑफ माइनस एक्स। देखो ये फंक्शन जो था वो इवन था, इवन का मतलब सॉरी यहाँ प्लस होगा, फंक्शन इवन था ना तो f माइनस एक्स क्या होगा बोलो, प्लस fx, तो ये माइनस यहाँ का होगा है ना। फंक्शन इवन था इसका मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, fx। ध्यान दो fx था, डिफरेंशिएशन किया, यहाँ माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, यहाँ प्लस रहेगा तो इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस f ऑफ x है ना। f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस f ऑफ x मतलब हम देखो ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमने gx माना था, देखो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया g ऑफ माइनस एक्स और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस g ऑफ x है ना। इसको क्या कह सकते हैं, g ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस g ऑफ x। ध्यान दीजिए है ना, तो g ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस g ऑफ x हो गया, मतलब जो हमारा g फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन वो कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो मैंने प्रूफ आपको नॉलेज के लिए बता दिया, हालांकि प्रूफ से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, इस बात को दिमाग में रखो, बता दिया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दो है ना। तो fx इवन था, f माइनस एक्स इक्वल टू fx लेके चले, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन f डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एस का फिर से करना होगा माइनस वन। हो सकता है अभी आपको ये बात ना समझ में आ रही हो, जैसे जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो परेशान मत हो। देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हें साइन का करना है डिफरेंशिएशन तो क्या होता है बोलो, कॉस। लेकिन अगर मान लो तुम्हें करना है साइन ऑफ माइन एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, तो इसको x मान लिया जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, और जिसे x माना गया उसे फिर से करना पड़ेगा, ध्यान दो है ना।
मान लो साइन माइनस एक्स का करना है तो इसे एक्स मान लिया, साइन माइनस एक्स का कॉस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर करना होगा तो क्या हो गया बोलो, कॉस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो गया, माइनस वन। तो वही हमने किया, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का फिर से माइनस वन, ये एफ डैश एक्स, माइनस को उधर भेज दिया तो ये हो गया जी ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि माइनस ऑफ जी एक्स। तो g मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो g माइनस एक्स बराबर क्या हो गया बोलो, माइनस जी एक्स हो गया। ध्यान दो सब बच्चे, है ना। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया बोलो, ऑड फंक्शन हो गया। सेकंड रिजल्ट भी इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान दो, देखो ऐसा ही रिजल्ट बिल्कुल इंटीग्रेशन में भी होता है। देखो जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन को इवन ले लें, इवन, तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन 0 से x तक कर दें और एफ टी डी टी कर दें तो ये ऑड हो जाएगा। ध्यान देना, मतलब अगर फंक्शन इवन है तो उसका इंटीग्रेशन ऑड हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to x, ध्यान दो, और इसका वेरिएबल बदल दिया गया। देखो जब लिमिट 0 to x है तो हमने fs का वेरिएबल ft कर दिया, रिस्पेक्ट टू t कर दिया, है ना, इसका वेरिएबल बदल दिया, तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to x में ऑड हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर मान लो fx ऑड है तो इंटीग्रेशन a to x और ft dt ये हो जाएगा इवन। ध्यान दो, देखो जैसे यहां पर लोअर लिमिट 0 है और यहां पर लोअर लिमिट a मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां पर लोअर लिमिट 0 है तो ये ऑड होगा, और यहां पर लोअर लिमिट देखो a है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट, मतलब a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 -3, और स्पेशल केस में a 0 भी हो सकता है। मतलब 0 to x वाला तो इवन होगा ही होगा, इन जनरल 1 to x, 3 to x, 4 to x, -5 to x कोई भी इवन हो जाएगा। ध्यान दो, तो यहाँ पर लोअर लिमिट a लेके चल सकते हैं, a का मतलब कोई भी रियल नंबर, और स्पेशल केस में a 0 भी हो सकता है, मतलब 0 to x लेंगे तब भी वो इवन होगा, 1 to x लेंगे तब भी इवन होगा, -1 to x लेंगे तब भी इवन होगा, 1/2 to x लेंगे तब भी इवन होगा। ध्यान दो, है ना। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, इनका प्रूफ हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे, और ये कहीं भी हमारे काम आ सकता, आगे चल के हमें इंटीग्रेशन में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको अभी ये रिजल्ट कुछ अजीब से लग रहे हो, कुछ अलग से लग रहे हो, तो परेशान मत हो, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, तब वहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी। बता दिया क्योंकि बहुत सी किताबें, बहुत से नोट्स जो होते हैं वो इन क्वेश्चन को यहाँ भी डाल देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि ये कोई नई बात तुम्हें ना लगे। ठीक है, तो अगर हम इस बात को याद रखेंगे तो और भी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग निकाल सकते हैं। नोट करो सब बच्चे इस बात को, ये अपने आप में इवन ऑड फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।